पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद के बाद काशी मथुरा की बारी आ चुकी है, क्योंकि ये तो दावा किया गया था कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह को मुसलमान छोड़ देंगे तो हम काशी मथुरा पर अपना दावा छोड़ देंगे। खैर, बाबरी मस्जिद के केस में किस तरीके से इंसाफ कोर्ट के जरिए किया गया है वो लोगों के सामने है और उस पर लगातार सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। पर अब काशी मथुरा को लेकर के लोग लगातार मैसेजेस और कॉल कर रहे थे कि आखिरकार काशी में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, जो पिटीशन डाली गई थी, उस केस की सुनवाई अभी तक कहां पहुंची है। तो लगातार फोन कॉल के बाद हम काशी मथुरा में जिस तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई को आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। और क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान में, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन विवाद को लेकर वादी केशव देव महाराज की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को भी सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में अमीन कमीशन को मौके पर शाही ईदगाह भेजने की मांग की। इसका प्रतिवादी पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने विरोध किया। तनवीर अहमद और दूसरे प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने भी अदालत से अमीन कमीशन की प्रार्थना पत्र की प्रति मांगी। अदालत ने केस में 9 मार्च की तारीख तय की है। उधर हिंदू आर्मी के दावे के केस में अदालत ने एक बार फिर वाद को दर्ज करने के प्रश्न पर आदेश को सुरक्षित कर लिया है। 8 फरवरी को ठाकुर केशव देव को वादी बनाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से अमीन कमीशन को मौके पर मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर लगी पच्चीकारी व अन्य अवशेषों की अमीन कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट मांगने की मांग की थी। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 19 फरवरी तय की थी। शुक्रवार को उनके अधिवक्ता राजेंद्र महेश्वरी ने अदालत में अमीन कमीशन भेजकर रिपोर्ट की मांग की थी, जिसका अदालत में मौजूद प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने मौखिक रूप से विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई सूचना ही प्राप्त नहीं है, लिहाजा उन्हें कमीशन भेजने संबंधी प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए। अदालत में मौजूद अन्य प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने भी अदालत से इसकी लिखित प्रति मांगी। अदालत ने कमीशन के मुद्दे पर दोनों का पक्ष सुनने के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब अमीन कमीशन पर 9 मार्च को सुनवाई होगी। उधर हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के दावे पर अदालत द्वारा शुक्रवार को भी कोई निर्णय नहीं दिया गया। वादी ने बताया कि अदालत ने शनिवार के निर्णय सुरक्षित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह दलील दी गई कि इसे स्थानांतरित कर देना चाहिए, और हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह दलील दी गई कि वहां पर हम लोगों को जा करके जांच करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दीवार पर आकृतियां बनी हुई हैं, उसे जांच से पता लग जाएगा कि वहां पर पहले मंदिर था। तो वही सेम पैटर्न बाबरी मस्जिद पर जो अपनाया था, वही पैटर्न साफ तौर पर शाही ईदगाह मस्जिद के लिए अपनाने पर हिंदू पक्षकार के लोग उतारू हो चुके हैं, और हिंदू पक्षकार के वही वकील केस देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था। वही वकील शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी केस को लड़ रहे हैं। हिंदू पक्षकारों की तरफ से लगातार वाद विवाद चल रहा है, और उस वाद विवाद को लेकर के जो स्थानांतरित करने की बात कही जा रही थी, उसको फैसले को टाल दिया है कोर्ट ने फिलहाल। और कोर्ट का रुख किस तरीके से सामने आएगा, और अभी तो निचली अदालत है, फिर ऊपरी अदालतों में ये मुकदमा, ये केस जाएगा, और इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।